यीशु मसीह के उस महत्वपूर्ण ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं, लहू के बारे में बात करने वाले हैं। जो यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन के लिए बहा, मानव जाति के लिए सलीब पर बहा, उसने बहने दिया, ऐसा वचन का संकेत है। ऐसा वचन में लिखा, वो खुद बहने दिया, खुद अपने ऊपर ताड़ना, खुद अपने ऊपर तमाम ऐसे निंदक चीज़ों को लिया जिससे हमारे आपके जीवन के लिए छुटकारा प्रदान हो। आज यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है वो हमारे जीवन के लिए क्या कर सकता है और हमें कहाँ तक वो सुरक्षा दे सकता है और हमें उससे कितना अधिक अपने जीवन में लेना चाहिए करके प्रभु आज सारी बातों को आपके सामने प्रकट करेंगे। देखिए, यीशु मसीह का जो लहू है वो बहुमूल्य लहू है, ऐसा पतरस कहता है बहुमूल्य लहू। यीशु मसीह का जो बहुमूल्य लहू सलीब के ऊपर बहता है, या सलीब को उठाते वक्त, कोड़ों की मार खाते वक्त और सलीब पे चढ़ते वक्त, ये इन जगहों पर जो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहा है, उस लहू की जो कीमत है उसे हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जिसका लहू बह रहा है वो कोई सामान्य श्रेणी का व्यक्ति नहीं, पाप के द्वारा पैदा हुआ कोई व्यक्ति नहीं, वो एक रूह के द्वारा पैदा हुआ व्यक्ति है, रूह के द्वारा बना हुआ एक व्यक्ति है, वचन के द्वारा बना हुआ, निर्माण किया गया एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है। वो तो शरीर के द्वारा नहीं पैदा हुआ, वो तो आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। वो मनुष्य के खून से पैदा नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के रूह से पैदा हुआ। उसका लहू अलग है, उसके लहू में पापों का बोझ उठाने की शक्ति है, उसके लहू में पापों को ख़त्म करने, पापों को क्षमा करने और क्रूर श्रापों को तोड़ने की सामर्थ्य है। उसका लहू साधारण नहीं है। याद रखें, यीशु मसीह साधारण नहीं है। वो पूर्ण मनुष्यत्व में थे और पूर्ण परमेश्वरत्व में थे, मतलब पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य के रूप में हमारे बीच में दस्तखत दिया, प्रकट हुआ। हम उसे एक व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जो आपके साथ खाना खाया, जो आपके साथ चला, जो आपके साथ आपके कामों में हिस्सेदारी किया, जो अपने माता और पिता के अधीन रह करके सारे कामों को किया। 30 साल होने के बाद वो अपनी सेवकाई शुरू किया। और इस रीति से हम यीशु मसीह के बड़े ही अधीनतापूर्वक जीवन को और यीशु मसीह के बड़े ही सभ्यतापूर्ण जीवन को हम देख पाते हैं। तो उस व्यक्ति को हम देख रहे हैं जो हमारे आपके जैसे ही है, पर वो रूह के द्वारा पैदा हुआ है, आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, बाइबल कहता है। और इस कारण से वो अनोखा है, इस कारण से वो अनोखा है। यूहन्ना 1:13 कहता है, न मनुष्य के लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य के लहू से, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा से हम जान सकते हैं उस सर्वशक्तिमान को। न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे व्यक्ति जो परमेश्वर को जानते हैं, जो यीशु को जानते हैं। ठीक उसी रीत से ना वो मनुष्य, याद रखें, ना वो मनुष्य के मर्जी से पैदा, अर्थात ना वो शरीर से पैदा हुआ, न मनुष्य के खून से, परंतु वो परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के आत्मा से हमारे बीच में वो आया और प्रकट हुआ। उस व्यक्ति का फीचर्स दिखने में तो हमारे आपके जैसे, लेकिन याद रखें उनके शब्दों में सामर्थ्य है। अगर प्रभु कहता है लाजर को बाहर निकला, तो वो मरा हुआ जो मुर्दा है, वो मरा हुआ जो लाजर है, वो बाहर आता है। अगर वो याईर की बेटी को कहता है उठ जा, तो वो ऐसा नहीं कि नहीं उठता, वो मरा हुआ व्यक्ति भी उठ जाता है। दिखने में वो आपके साथ टहलता है, आपके साथ चलता है, आपके साथ खाता पीता है, लाजर के घर में जाता है, प्रार्थना करता है, जगह जगह जाकर के लोगों को सुसमाचार बताता है, बीमारों को चंगा करता है, जैसा बाइबल में लिखा है, रोगियों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। और वो
उसका पूरा का पूरा टाइम पिता के साथ एक रिश्ता और मनुष्य के जीवन में क्या समस्या है उसको दूर करना और एक आत्मिक सॉल्यूशन देना, एक आत्मिक निवारण प्रदान करना और मनुष्य को उद्धार के बारे में रास्ता देना, उद्धार के बारे में बोलना, हम इस रीति से देख पाते हैं। तो आज हम उसके लहू की जो सामर्थ्य है, हम उसको आज समझने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह का जो लहू है वो किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है। याद रखें, यीशु का लहू सामर्थ्य है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। यीशु का लहू हमारी आपकी ज़िंदगी का निवारण कर सकता है, हमारी आपकी ज़िंदगी में छुटकारा, पूर्ण छुटकारा दे सकता है। लेकिन हम उस बाइबल के वचन से हम आज यीशु के लहू के बारे में समझेंगे कि प्रभु का लहू हमारे जीवन के लिए किस रीत से काम करता है और किस रीत से उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन को निजात देती है, छुटकारा देती है। 7 पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे, 7 बातें, 7 जो पॉइंट है उस पर परमेश्वर आपसे खुदावन पवित्र आत्मा बात करेंगे और जिससे आपकी ज़िंदगी में एक बड़े काम प्रभु का हो और आप मसीह की सामर्थ्य को अपने जीवन में और स्पष्ट रीति से प्रकट होते हुए आप देख पाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखना, निकट है पुकारो, मिल सकता है तो उसे खोजते रहो, उसे खोजते रहो। तो बाइबल का वचन भी आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा कि जो खोजता है वह पाता है परमेश्वर की उपस्थिति को। निकट है उसे बुलाओ, वो आपकी सुनेगा और आपकी सुनने के बाद आपको हियाव देगा, जैसा भजन 138 वचन 3 में लिखा गया है। तो चलिए हम वचन को आगे सीखते हुए और आगे बढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन किन तरीकों से काम करता है, कैसे काम करता है और वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए पहली बात आज हम देखेंगे और यीशु का लहू पहले तरीके से कैसे हमारे जीवन में काम करता है उसको हम स्पष्ट देखेंगे और पढ़ेंगे। यीशु का लहू हमें 7 तरीकों से हम में काम करता है और वो पहला तरीका हम उसे नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें यीशु के लहू से उद्धार मिला है। पहली चीज, हमें यीशु के लहू से उद्धार मिला है। यीशु के लहू से उद्धार मिला है। पहली चीज याद रखें, पहला पॉइंट है कि हमें यीशु के लहू से उद्धार मिला है, सैल्वेशन मिला है, छुटकारा मिला है, जीवन मिला है, मोक्ष मिला है, ऐसा कर सकते हैं। तो वो पहला पॉइंट है जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें यीशु के लहू से उद्धार मिला है, उद्धार छुटकारा मिला है। और वो छुटकारा हमें यीशु मसीह कैसे दिया है हम इस वचन में देखेंगे। इफिसियों 1 वचन 7 आयत। पहली चीज देखते जाइएगा, हम उसको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, एक के साथ हमको उसमें, ऐसा पढ़ना है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, पहला उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। याद रखें, यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है उसका जो पहला हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह के लहू से हमें उद्धार मिला है। तो ये जो उद्धार मिला है, जो ये छुटकारा मिला है, वो किस रीति से मिला है? यीशु के लहू के द्वारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहा है उसके द्वारा मिला है। तो 7वें पद में इसको हम पढ़ रहे हैं, इफिसियों 1 वचन 7 में, हमको उसमें, हमको मसीह में, जहां हम पढ़ते हैं उसमें, इसका मतलब मसीह में, हमको मसीह में, मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, हमें यीशु के लहू में छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। हम जब प्रभु को जानते हैं, प्रभु को समझते हैं, प्रभु के निकट आते हैं, तो हमारी जिंदगी में उसका लहू की सामर्थ्य आती है, उसके लहू का ताकत हमारे लिए दे दिया जाता है। वादे के अनुसार, वचन के अनुसार, जो आज से 2000 साल पहले
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर बलिदान हुआ, सलीब पर वो उसे टांग दिया गया, वो अपने आप को सलीब पर लेके गया, जानबूझकर लेके गया और इन तमाम चीज़ों को, दुखों को अपने ऊपर लिया। उसमें से जो उसका लहू बहा है, उसके लहू से हमें छुटकारा मिलता है। वो छुटकारा पहला क्या है? अपराधों की क्षमा, हमारे पापों की क्षमा। क्योंकि इंसान भौतिक चीज़ों के बोझ को तो उठा करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल पाता है, वो सांसारिक भौतिक चीज़ों को, जो वज़नदार चीज़ें हैं उसको उठा करके थोड़ी देर तो चल पाता है, लेकिन जो पापों का बोझ होता है उसे कोई उठा के जल्दी ले नहीं चल सकता, क्योंकि पापों का बोझ उस इंसान को मार देता है। बाइबल कहता है कि पाप मृत्यु की दशा को लेके आता है। अब यहाँ अपराध की क्षमा पहले हमें मिलती है, मतलब पापों की क्षमा मिलती है यीशु के लहू के द्वारा। आप में और हर वो व्यक्ति जो सच्चे ईश्वर के करीब आता है, वहाँ पर यीशु का लहू उसके लिए काम आता है। जब सच्चे प्रभु को हम जान जाते हैं, सर्वशक्तिमान को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं, या सर्वशक्तिमान आपसे प्रेम कर लेता है, तो आपकी ज़िंदगी में उसका लहू जाता है और वो आपकी ज़िंदगी में पापों की क्षमा देता है, आपको हल्का करता है। आपके पापों का बोझ, आपके अपराधों का बोझ आपकी ज़िंदगी से वो ले लेता है, पापों की क्षमा कर देता है यीशु के लहू की सामर्थ्य के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यह एक अनुग्रह का भाग है, यह एक अनुग्रह का हिस्सा है, याद रखना है। इफिसियों 1:7 यह एक अनुग्रह का हिस्सा है। अगर यीशु मसीह हमारे बीच नहीं आते तो इंसानों की पापों की क्षमा, जैसे पुराने नियम में जानवरों के बलिदान के द्वारा छोटे बड़े जानवरों को काटा जाता था, बलिदान दिया जाता था पापों की क्षमा के लिए, लेकिन वहाँ व्यवस्था के अनुसार पापों की घटती तो होती थी, लेकिन पाप समाप्त नहीं होते थे। पाप का जो असर होता था, या पाप कहें कि पाप थोड़ा सा कम होता था, लेकिन वो पाप कंटिन्यू बना रहता था। लोग पूर्ण रूप से पापों से छुटकारा नहीं पा सकते थे, लोग पापों से पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो सकते थे, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, बाइबल का वचन यूहन्ना 3:16 हमें दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब ये जो उसका प्रेम है अनुग्रह से ही जुड़ा हुआ है, जैसे इफिसियों 1:7 अनुग्रह से ही जुड़ा हुआ है। वहाँ आखिर में लिखा है अनुग्रह का धन। ये अनुग्रह का असीम धन हमें प्रभु ने दिखाया और अपने ही रक्त के द्वारा हमारे पापों का बोझ को, हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमें अपराधों से मुक्ति दे करके हमें अनुग्रह की पूर्ण दशा प्रदान किया। अब जो पाप की परिस्थिति थी वो हमारे जीवन में मौत ले आती थी, जरा ध्यान दीजिएगा, मौत ले आती थी। और उस मौत जब आ जाती थी तो इंसान क्या होता था? इंसान मौत की अवस्था में चलता था, मौत की अवस्था में बात करता था, मौत की अवस्था में उसके नेचर हो जाते थे, मौत की अवस्था में उसका चाल ढाल सब हो जाता था। अब यहाँ पर हम एक बात आपको बता रहे हैं कि जब वह इंसान शरीर से पैदा होता है तो वो शरीर से पैदा होता है तो बाइबल कहता है वो पाप की अवस्था के साथ पैदा होता है। बाइबल का वचन कहता है वो पाप की अवस्था के साथ पैदा होता है क्योंकि वो शरीर के अनुसार पैदा होता है। अब ये शरीर के अनुसार पैदाइश इंसान के जीवन को एक सबसे बड़ी रुकावट बनती है
सर्वशक्तिमान को जानना और समझने की, उस पिता को जानने की सबसे बड़ी रुकावट बनती है कि क्योंकि वो शरीर के अनुसार जन्मा हुआ है। और याद रखें, इसी कारण से यहाँ पर यीशु मसीह का जो सलीब पर जाना, दुख उठाना, मौत सहना और फिर मौत को हराकर, शैतान को निकम्मा करके उसे हराकर तीसरे दिन जी उठना, इसका एक बहुत बड़ी परिभाषा है, जिनमें से 7 बातों को, 7 पॉइंट को, 7 बिंदु पर हम आपसे बात करेंगे, जिससे आपके लिए बड़ा छुटकारा पैदा हो। आमीन। उसमें से पहला हमें आज समझ पा रहे हैं कि यीशु का जो लहू है वो हमें उद्धार देता है। और वो उद्धार किस रीत से देता है? तो यीशु का लहू हमें छुटकारा प्रदान करता है। कौन सा छुटकारा है? अपराधों की क्षमा। हमारे अंदर के अपराध से हमें क्षमा देता है, हमारे अंदर के गुनाह को वो क्षमा कर देता है, पापों के बोझ को, पापों के बल को वो तोड़ डालता है। एक इंसान जब पाप के तले दबा हुआ रहता है तो वो इंसानों को मारता है, इंसानों से दुर्व्यवहार करता है, इंसानों के प्रति सही सोच नहीं रखता, वो गाली गलौज, गुनाह, पाप, व्यभिचार में जीवन जीता है। वह व्यक्ति जिसके पाप और गुनाह उसके अंदर बने हुए हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और उस सलीब को देखते हैं तो सलीब से निकलने वाली सामर्थ्य, उस खून की जो ताकत है, यीशु मसीह के जो लहू की ताकत है, वो हमारे पापों की क्षमा बनती है।